चलो बताइए अंशिका जी, आप को ये प्रेरणा कैसे हुई कि राम कथा श्रीमद् भागवत आप करें? ऐसा कैसे आपको महसूस हुआ? देखिए, कह सकते हैं आप लोग कि जो व्यक्ति जीवन में अगर कुछ करना चाह सकता है तो क्या नहीं कर सकता है। इस चीज़ को मैंने भागवत कथा में भी बताया था कि अगर व्यक्ति करना चाहे तो भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं बनाया जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे काम हमारे ही लिए बने हैं। अगर हम करना चाहें, और सीधी सी बात कि भगवान की भक्ति में कौन नहीं लग जाता, आप बताइए। और रही बात इस चीज़ की, तो देखिए कहते हैं मतलब जब वो लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ कि स्कूल भी वगैरह बंद हो गए, तो उस समय हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो पहले तो हमने रामायण जी का पढ़ा, उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि देखिए कहते हैं कि रामायण जी, भागवत जी, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन सब चीज़ों का सार बहुत लंबा। और तो उससे क्या हुआ कि हमने जब रामायण जी को समझने की कोशिश की तो चौपाइयों में था, उस समय हम बहुत छोटे थे, तो चौपाई पढ़ते थे अपने माता पिता से। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि फिर हम ऐसे बार बार कैसे कब तक पूछेंगे। तभी दादाजी को लगा कि क्यों ना हम भागवत कथा को मतलब एक बार लाए, हम पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वृंदावन धाम में तो भागवत कथा तो बहुत आराम से हर जगह चलती है। तो इसलिए हमने भागवत कथा दादाजी हमने शब्द बना करके उससे पढ़ना सीखा, और पढ़कर, और जब तक जितनी संस्कृत हमें आती गई, पहले तो हमने उतने श्लोकों को लिया, फिर जब आगे और बढ़े तो और जितना आता गया, मतलब सब लेते गए। क्या है कि मतलब जितना आता जाए उतना लेते जाए। फिर उससे क्या हुआ कि हमारे एक मतलब संत कॉलोनी में एक महाराज जी थे, तो उनको जब पता चला कि हम भागवत कथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली कथा हमारे अपने घर पर कराई, क्योंकि वो मतलब कराते रहते थे, इसलिए उन्होंने कथा कराई, हमने की। तो पहली कथा होने के नाते हमारी बहुत अच्छी गई, पहली होने के नाते। फिर उन्होंने और भी कराई, और कराते कराते ऐसा हो गया कि मतलब कथा मैं परफेक्ट हो गई। फिर हमारे गुरुजी ने कराई बहुत सारी, फिर ऐसी कथाएं होने लगी। तो ये हमारा मेन था कि हमने भगवान की कथा को पढ़ने की कोशिश की, उन्हें समझने की कोशिश की। जी अंशिका जी, एक बात और बताया कि आपने गुरुकुल में भी शिक्षा ली है? नहीं, हम गुरुकुल नहीं जाते, हम स्कूल जाते हैं। और ये स्कूल है हमारा हेरिटेज पब्लिक स्कूल, इस्कॉन मंदिर के सामने है, बन महाराज का। वहाँ पर भागवत की, रामकथा की शिक्षा दी जाती है? कैसे करते हैं? नहीं, स्कूल है सिर्फ? हाँ, स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, इंग्लिश मीडियम है, पढ़ते हैं, 5वीं में पढ़ रहे, 5th क्लास में। अच्छा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलता है आपको? जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कोटि के द्वारा की गई है। ये बहुत ही कम हुई है। और आपका क्या सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छा उन्होंने बताया भी है। थोड़ा सा उम्र के साथ अब जैसे जैसे अनुभव बहुत अच्छी कथा और बहुत अच्छा लोगों का सहयोग इनको मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। और जो हमने यहाँ कथा सुनाई, हम इस बात से पूर्ण करते हैं कि उनको और ज़्यादा इसमें लोगों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त। इस विषय में कौशल जी से पूछना था। कौशल जी, क्या उनको कैसे ये पता लगा कि ये इनके बारे में ये श्री राम कथा करते हैं, तो कम उम्र की है? यूट्यूब के माध्यम से पता लगा। अच्छा, तो आपने क्या सहयोग किया इसमें? गाँव वालों को क्या सहयोग है? सभी गाँव वाले ने सहयोग किया, और इसके बाद में कथा वथा रखी, उसके बाद में गाँव वाले सभी सहयोग किया। आपको कथा कैसे लगी? बाल व्यास कथा अच्छी नहीं, हमारी 10 दिसंबर से 19 दिसंबर हमारी हरियाणा आपके यहाँ जो 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ था लहरगांव में, एक बाल कथा व्यक्ता आई थी यहाँ पे, कैसा लगा इनकी कथा? बहुत अच्छी लगी। उसके देखते हुए पब्लिक बहुत उसको सहारा। कथा के विषय में कि कैसा बाल व्यास जी ने कथा की है, और इस विषय में सबने बड़ी सराहना की है कि इतनी कम उम्र की जो बाल व्यास है, इनने जो कथा की है बहुत ही सुंदर ढंग से कथा सुनाई है, मनोहर अग्रवाल के साथ।
अभिषेक ढोटे, टाइम्स नाउ मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है।